अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस। आज जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे, जो 12 पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म मीन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स को -3 के साथ कर देंगे, माइनस का 3x। फिर अभी 7 की बारी, 7 को x के साथ करेंगे, प्लस का 7x प्लस 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 7x। अब 7 को करेंगे -3 के साथ, -21 इज इक्वल टू -7। x का स्क्वायर प्लस का 7x है और माइनस का 3x है। बड़ी वैल्यू है प्लस वाली, माइनस वाली छोटी है। ठीक है, 7 में से 3 निकले 4, प्लस का 4x और माइनस का 21, माइनस का 7 था, इधर आ क्या हो गया? प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर प्लस 4x, 21 में से 7 गया, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलरली ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 और 7 का 21। 21 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 21 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 21 मल्टीप्लाई x ओवर 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 1। 3 1 जार 1, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। ओके, अब 7 इंटू हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इक्वल 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 21। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x का स्क्वायर, 7 को 4 से किया, प्लस का 28 माइनस का 3x और माइनस का 21 के प्लस का 21 था, इधर आके माइनस का 21 हो गया, इज इक्वल टू 0। 7x का स्क्वायर, ये वाला माइनस का 3x, अब ये प्लस का 28 और माइनस का 21 है, तो बच गया प्लस का हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये जो पहला क्वेश्चन है इसकी कई बार उसकी फॉर्म बदल के आ जाती है। ठीक है, यानी कि कभी ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 7 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। ठीक है, और कभी कभार इसी फॉर्म में हमें दे देता है। सिमिलरली इस तरह के कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अच्छा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या फॉर्म किया था? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। आज हम डिस्कस करेंगे बाय फैक्टर एडिशन मेथड से। जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया होगा उसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस का 7x और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टर एडिशन करनी है। ठीक है, अब ऐसा हमने फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने से इन बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना बनता है? 60। यानी कि ऐसे दो नंबर हमने लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने से वो 60 बने, प्लस या माइनस करने से वो 7 बने। ठीक है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसकी फैक्टर एडिशन करते हैं। 2 पे करते हैं, कितनी आ जाएगी जी? 30। फिर 2 पे करेंगे, कितनी आ जाएगी? 15। फिर आ जाएगा 3 पे करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 पे करेंगे, कितना आ जाएगा जी? 1। 2 2 4 4 3 12, 12 5 आर 60। अब 12 5 आर 60, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन रहा है? 60। 12 में से 5 निकाल दें तो कितना रह जाता है? 7। ये हमारा फैक्टर है। 3x स्क्वायर
माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ गया 3x कॉमन आ गया। इधर हमारे पास रह गया x माइनस 4। अब इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस रह गया 4। अब इसको कंबाइन करके लिख देना है और इसको लिख देना है 3x प्लस 5 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5। 3x इज इक्वल टू माइनस का 5। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस का 5/3। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन रही थी x माइनस 4। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आ गया जी, माइनस 5/3 एंड 4। ये था हमारा क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा आपने सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, उसको सबसे पहले हमने किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कितना बनना चाहिए 2, प्लस या माइनस करने से कितना बनना चाहिए हमारे पास माइनस का 1। तो इसके लिए 2 1 जार 2 में से 1 निकालें 1, x का स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 में से 1 निकालेंगे माइनस का 1। ओके, माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2। ओके, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गया x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 1 और x इज इक्वल टू आ गया 2। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट। इसी तरह के मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अच्छा, तो अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब इसको हम पहले सबसे पहले क्या कहा था, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, 5x का स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से 5x हमारे पास कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या रह जाएगा x माइनस, इधर रह जाएगा 6। क्या रह जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होके 0 हो गया। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब x इज इक्वल टू आ गया 6, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो गया प्लस 6। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया 0 एंड 6। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास दिया हुआ है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इधर क्या है 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 20। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फैक्टर बनना चाहिए 20, प्लस या माइनस करने से हमारे पास आना चाहिए -1। तो 5 4 जार 20, 5 में से 4 निकाल देंगे 1। x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस
20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये वाले जो फैक्टर है ये सेम होने चाहिए। अगर ये वाले फैक्टर आपके सेम नहीं होंगे मीन आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। अब इसको लिख देंगे x प्लस 4 और ये जो रिपीट हो रहे हैं इनको सिंगल लिख देंगे x माइनस 5, यानी कि ये रिपीट हो रहा था x माइनस 5, इसको एक बार लिख दिया और इसको कंबाइन करके x प्लस 4 आ गया। तो मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।